अभी हम छपरा में हैं और छपरा का दिघवाड़ा में है। दिघवाड़ा में आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये मंदिर जो देख रहे हैं बाबा गुप्तेश्वर नाथ मंदिर है, जो कि बहुत ही पुराना मंदिर है और इस मंदिर से जुड़ी कुछ कहानियां हैं जो कि बहुत ही काल्पनिक है। हम उस कहानियां को यहाँ पे दिखाएंगे। तमाम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक भैया है हमारे साथ जो कि इस मंदिर से रिलेटेड सारी चीज़ों को जानते हैं और एक एक करके ये सारी चीज़ों को बताएंगे। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम हुआ आपका? तनुज सौरभ मेरा नाम हुआ, दिघवाड़ा के ही रहने वाले हैं जी। तो ये बाबा गुप्तेश्वर नाथ मंदिर की क्या कहानियाँ हैं? देखिए, बाबा गुप्तेश्वर नाथ मंदिर जहां अभी हम लोग बैठे हुए हैं, दरअसल इसकी पौराणिक मान्यताएं हैं और ऐतिहासिकता में स्वयंभू शिवलिंग जो है यहाँ पे प्रकट हुए थे। पौराणिक मान्यता ये है कि यहाँ से 3 किलोमीटर आगे जब हम जाएंगे तो माता अंबिका भवानी का मंदिर है जहाँ माता सती हुई थी, ऐसी मान्यता है लोगों की, यहाँ के स्थानीय लोगों की। आम जनमानस में इस बातों को हम लोग जानते हैं। तो जब माता वहाँ सती हो रही थी तो उस दरमियान बाबा भोलेनाथ को चूंकि वहाँ जाना नहीं था, इसलिए गुप्त रूप से यहाँ पे प्रकट होकर के और सारी लीलाओं को देख रहे थे कि किस प्रकार का घटनाक्रम वहाँ घटित हो रहा है। और चूंकि गुप्त रूप से बाबा यहाँ प्रकट हुए थे, इसीलिए इस स्थान का नाम गुप्तेश्वर स्थान पड़ा। ये बहुत ऐतिहासिक, जब कालखंड में जाएंगे तो उस युग की बात है। इस युग में लगभग 150 साल 200 साल पहले यहाँ एक ब्राह्मण परिवार रहता था और उनको यह स्वप्न आया कि बाबा का शिवलिंग यहाँ पे स्थापित है, कोई उन्हें निकाले। और सुबह होकर जब लोग आते हैं और देखते हैं तो पेड़ के नीचे बाबा का शिवलिंग मिलता है और उसके बाद से उस शिवलिंग की पूजा होने लगी। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बाबा गुप्तेश्वर स्थान यहाँ चूंकि गुप्त रूप से प्रकट थे, इसलिए इस मंदिर का नाम भी गुप्तेश्वर स्थान मंदिर पड़ा। इसका वर्णन हम लोग जब देखते हैं तो बाबा गुप्तेश्वरनाथ मंदिर और माता का जो सती दहन हुआ था, रामचरितमानस जो तुलसीकृत रामचरितमानस है उसमें भी इसका वर्णन मिलता है कि चूंकि माता सती अपने भोले बाबा के साथ कैलाश में विराजमान थे और भोले बाबा से ही कुछ प्रतिशोध लेने के लिए राजा दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने तिरस्कृत किया था भोलेनाथ को कि इन्हें नहीं बुलाएंगे और उन्हें नहीं बुलाएंगे और माता सती को भी नहीं बुलाएंगे। तो भोलेनाथ देख रहे थे और आकाश मार्ग से, वायु मार्ग से लोग जा रहे थे, देवी देवता अन्य देवी देवता जब वहाँ पे, तो सती पूछती है अपने पति से कि भैया ये क्या चीज़ है कि लोग जा रहे देवी देवता और हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो शंकर भगवान बताते हैं कि यहाँ पे तुम्हारे पिताजी यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, उसमें हम लोगों को बुलाया नहीं गया, इसलिए हम लोग नहीं जा रहे हैं। और उसके बावजूद भी माता सती, अंबिका स्थान नामी जहाँ माता सती हुई थी, यज्ञ स्थली था राजा दक्ष का, वहाँ आती हैं और उसके पीछे जो है भगवान शंकर जो है अपने दूत को ही भेजते हैं कि आप लोग जाइए। और उसके बाद जो लीलाएं होती हैं, शंकर भगवान यह भी कहते हैं कि यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न होई, कि जहाँ तुम्हारा कोई विरोध करने वाला हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। बावजूद इसके माता सती जाती हैं और जा करके जो वहाँ घटनाक्रम होती है उसको देख करके काफ़ी क्रोधित होती है माता सती, और क्रोध में आकर के उन्होंने अपने योगाग्नि से अपने शरीर को जो जलाया है, जो उसका वर्णन रामचरितमानस में मिलता है कि वहाँ पे जब कोई मिलता नहीं उनसे बात करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि सुनहु सभा सकल मुनिंदा, कहीं सुनहि जिन शंकर निंदा, सो फल तुरंत लहब सब काहू और भली भांति पछतापिता हूँ। अपने पिता राजा दक्ष को भी वो धमकी देती हैं कि आपको ही पछताना होगा। अस कही योग अगिन तनुजारा भई सकल मख हाहाकारा। इतना कह के अपने योगाग्नि से, अपने शक्ति से अपने आप को वहाँ भस्म कर लेती हैं। और जब ये जानकारी भोलेनाथ देखते हैं यहाँ से, तो उसके बाद वो उनके शरीर को लेकर के तांडव करते हैं। तो ये सारा जो घटनाक्रम जो यहाँ की स्थानीय मान्यताएं हैं, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का इतिहास जुड़ा हुआ है और लोग मानते हैं कि बाबा यहीं पे प्रकट होकर के और सारी लीलाओं को देखते थे, इसीलिए इसका नाम गुप्तेश्वर स्थान मंदिर है। मतलब कई बार ऐसा हुआ कि इस मंदिर को कुछ ब्रिज बनाने के कारण या कुछ भी करने के कारण जो है मंदिर को अलग शिफ्ट किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, मतलब कुछ लोगों का कहना है। नहीं, चूंकि इसकी पौराणिक मान्यता ऐसी है, ऐसा नहीं कि इसको शिफ्ट करने का कभी कोशिश किया गया है, लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लोगों की जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं यहाँ की। एक बार जिला प्रशासन यहाँ पे आया भी था और काफ़ी संख्या में, हमको लगता है कि सैकड़ों से ज़्यादा महिलाएं जो है खड़ी होकर के बताई थी कि नहीं, मंदिर यहाँ से नहीं हटना चाहिए, हमारी आस्था यहाँ जुड़ा हुआ है, आपको जन कल्याण से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करना है आप करें, लेकिन मंदिर को भी स्थापित नहीं करें, क्योंकि इसकी जो पौराणिक मान्यता है वो इससे जुड़ी हुई है। और उसके बाद जिला प्रशासन वापस चला गया था। अभी भी देख रहे हैं आप, जो निर्माण कार्य के लिए अलग से जो है काम हो रहा है, लेकिन मंदिर को छोड़ दिया गया है। और कभी भी ऐसा मंदिर के साथ अगर होता है तो यहाँ के दिघवाड़ा के सारे लोग, क्योंकि जिनकी भावनाएं से जुड़ी हुई हैं, वो लोग मंदिर के सपोर्ट में खड़े होंगे। मतलब दिघवाड़ा के लोगों का इमोशन इस मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। दिघवाड़ा के लोगों का मान्यता है कि यह दिघवाड़ा प्रखंड में चर्चित एक शिव मंदिर है और चूंकि बाबा का पौराणिकता से जुड़ा हुआ है, इसी स्थान से जुड़ा हुआ है, इसलिए लोग चाहते हैं कि नहीं, इसको विस्थापित नहीं किया जाए। राजीव प्रताप रूडी भी जब भी इस क्षेत्र में आते हैं तो पता चला है ये कि यहीं से उनका शुरुआत होता है। राजीव प्रताप रूडी का नहीं, यहाँ की जितने जो कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, धार्मिक आयोजन होता है, उसका शुरुआत केंद्र जो है यहीं पे है। चाहे आप यहाँ पे रामनवमी का शोभा यात्रा देखते होंगे, उसका भी शुरुआत यहीं से होता है, शिव विवाह शोभा यात्रा का शुरुआत यहीं से होता है। और जितने भी कार्यक्रम होते हैं यहाँ पे, सारे कार्यक्रमों का जो है केंद्र बिंदु यह मंदिर रहा है। पौराणिक आस्थाओं के साथ साथ धार्मिक मान्यताओं का भी केंद्र बिंदु ये है, इसमें कोई शक नहीं है। लगभग कितने साल पुराना होगा मंदिर?
मंदिर का जो वर्तमान इतिहास है वो 150-200 साल पुराना जरूर होगा। 200 साल हो हाँ, पुराना होगा बिल्कुल। मतलब जिस टाइम में जो पुजारी, जिस पुजारी के बारे में लोग बताते हैं कि उनको जिनको स्वप्न आया था, उनकी 3-4 पीढ़ियां जो है गुजर गई हैं, और अभी जो उनकी पीढ़ी है उनसे 3-4 पीढ़ी पहले की बात है जो उनको स्वप्न आया, और उसके बाद मंदिर का यहाँ पे निर्माण कार्य हुआ और शिवलिंग जमीन के अंदर से प्रकट हुआ था। चलिए, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहते हैं। ये जो भैया बता रहे हैं मंदिर के बारे में सब सच्चाई है? हाँ जी सर, सब सच्चाई है। पहले एक लेडीज यहाँ पूजा करने आती थी 2 बजे रात के, 2:30 बजे, तो देखती थी कि इधर उधर मान कुछ भयंकर लगता था उसको, तो पूजा करने बंद कर दिया कि जब नहीं जाएंगे बहुत डर लगता है, इधर उधर बुझाता है कि मांस के कुड़िया रखल है। अब कोई के आधा रात में पूजा करिएगा तो सब देवी देवता सुता रहता है, तो छोड़ दी पूजा करने कि अब 4 बजे जाएंगे भोर में पूजा करने। आज बहुत पुराना मंदिर है, भैया बोले हैं से सब बात सही है सर। चलिए, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है बाबा गुप्तेश्वर नाथ मंदिर के बारे में? दिघवारा में हम स्थित है, दिघवारा छपरा का दिघवारा है, और दिघवारा में ही महज यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे अंबिका भवानी मंदिर है। और एक बारी जो है हम साक्षात आपको बाबा का दर्शन करवा देते हैं। जरा आप दिखाइए पूरे नज़दीक से, अभी तो गेट बंद है यहाँ का। और यहाँ देखिए वही मंदिर है, उनका जो शिवलिंग है उसके ऊपर नाग है, और देखिए वही स्थान है उनका, और इनका नाम जो है बाबा गुप्तेश्वर नाथ रखा गया है। चूँकि जो है माँ अंबिका भवानी से जुड़ी इनका कुछ कहानी है कि जब अंबिका भवानी आई, जब देवी सती आई, तो उस टाइम जो है यहाँ से बैठे बैठे ये सारे लीलाओं को देखते थे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब गुप्त रूप से, इसलिए जो है इनका नाम गुप्तेश्वर नाथ महादेव पड़ गया। बाकी आप लोग अपनी राय को कमेंट सेक्शन में आकर जरूर दीजिएगा। हर हर महादेव।